अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सारा की कहानी लेकर के आई हूँ, जिसकी ज़िंदगी में एक जिन को वो खुद लेकर के आई। तो आइए सुनते हैं सारा की कहानी उसी की ज़बानी। मैं प्रेग्नेंट थी, पता नहीं कैसे मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं बहुत रोई, खुद को भी दोष देती रही। आज 3 साल हो गए हैं और मैं दोबारा माँ नहीं बन पाई। मेरे शौहर सानू, जो मुझे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी बहुत परवाह किया करते थे, मेरी हर खुशी का ख्याल रखते थे, हम दोनों ने मिलकर एक बच्चा अडॉप्ट करने की सोची। मेरे शौहर तो मान गए, पर हमारी फैमिली बहुत मुश्किल से मानी और फाइनली हमने एक प्यारी सी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अडॉप्ट करने से पहले एक बहुत ही अजीब वाक़या हमारे साथ हुई। जब हम माहिन को अडॉप्ट करने के लिए गए थे तो मैं खुद उसके पास ऑटोमेटिक उसके कमरे तक चली गई। उसके बाद मैंने दूसरा कोई बच्चा देखने से ही मना कर दिया और हम उसे घर ले आए। वो जब घर आई तो बहुत ही अजीब तरीके से घर को देख रही थी और हमारा चौकीदार का कुत्ता उसे देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। जब रात को डिनर का टाइम हुआ तो मैं और मेरे शौहर ने खाना खाया, पर वो नहीं खाई और अपने रूम चली गई। रात को अचानक मेरी आँख खुली तो बहुत ही साउंड में टीवी चल रहा था। मैंने मेरे शौहर को उठाया और कहा कि जाकर टीवी बंद करें। वो गए और टीवी बंद की। मैं माहिन के रूम में जाकर देखा तो वो अपने रूम में नहीं थी। मैं सानू को चिल्लाई कि वो देखे माहिन कहाँ गई है। हम दोनों उसे खोजने लगे सब जगह, पर वो नहीं मिली। फिर जैसे ही मैं छत पे गई तो वो वहाँ भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने छत से नीचे देखा तो वो बाहर हमारा गार्डन था, उसमें जो झूला था उसमें बैठी। मैं तुरंत उसके पास गई और पूछा, बेटा तुम इतने रात में क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि बाजी इतने साउंड से टीवी देख रही थी। बाजी जो हमारे घर की नौकरानी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। मैं तुरंत ऊपर गई और मैंने हमारी नौकरानी को बहुत डांटा। वो बार बार बोल रही थी कि वो सो रही थी, लेकिन मैं उसे डांट रही थी। एक सुबह जब मैं उठी तो मेरी नज़र कैलेंडर की तरफ गई। जैसे ही डेट देखा तो मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर मेरे शौहर ने मुझे बहुत समझाया और उसने कहा कि आज हमारी बेटी होती तो 3 साल की होती। और मेरे शौहर ने मेरे दिल की सुकून के लिए कुरान खानी रखवा दी। जब बहुत सारे बच्चे एक साथ कुरान पढ़ रहे थे तो माहिन बहुत ही अजीब तरह का हरकत करने लगी और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। इसी हालत में हमारी घर की नौकरानी ने उसे देख लिया। जैसे ही उसने ये देखा, चिल्लाकर वो बेहोश हो गई और उसके नाक से खून बहने लगा। यह देखकर मैं रोने लगी और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गई। उसे एडमिट किया। नौकरानी ने हमें सब कुछ बताया, पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। उस दिन के बाद से मुझे भी यकीन होने लगा और मैं भी डरने लगी। समझ गई कि अब उसकी हकीकत आ गई। एक दिन मेरे शौहर बाहर थे और मैं घर पे अकेली थी। अचानक एक आदमी हमारे घर घुस गया और माहिन को उल्टा सीधा कहने लगा। मैं डर गई, लेकिन उस दिन से मुझे यकीन होने लगा और मैं भी उससे डरने लग गई। उसकी हकीकत को सामने लाने के लिए मैंने जहाँ से उसे लाया था वहाँ मैं गई। वहाँ जाने के बाद मैं चौंक गई। जब मेरे शौहर वापस आए मैं घर पे नहीं थी और माहिन बेहोश थी। मेरे शौहर उसे हॉस्पिटल लेके गए और एडमिट किया। जब मैं वहाँ पहुँची उसकी हकीकत जानने के लिए तो मैं चौंक गई। उसकी माँ जिंदा थी और वो पागल हो गई थी। जब उसे मिली और पूछा कि माहिन ऐसा क्यों है, तो उसने कहा कि उसका बाप काला इल्म करता था, जो बच्ची को उठा के लाता और इन पर जिन की साया डालता था और गुलाम बनाकर रखता था। इतने से उसका दिल नहीं भरा तो उसने अपनी ही बेटी को ही नहीं छोड़ा और मैंने जब उसको रोकने की कोशिश की तो मुझे यहाँ पहुँचा दिया पागल बनाकर। मैं तुरंत वही बाबा के पास गई जो मेरे घर घुस गया था। वो मेरे साथ हॉस्पिटल आया, उस पर दम करने लगा। जैसे ही उसने दम करना चालू किया, एक अजीब वाक़या उसके साथ हुआ। वो हॉस्पिटल में भाग रहा था। पूरे हॉस्पिटल उसके और माहिन के सिवा हॉस्पिटल में कोई नहीं था। वो बहुत डर गया और बाहर निकला। मैंने पूछा क्या हुआ बाबा जी, तो उसने कहा अगर
इससे बचना चाहती हो तो इस लड़के को मार दो, नहीं तो ये तुम्हें मार देगी। मैं तुरंत अपने शौहर के साथ घर आ गई और मैं सो गई। अचानक फ़ोन की रिंग से मेरी आँख खुली। कॉल हॉस्पिटल से था। उन्होंने बताया कि माहिन की छुट्टी हो गई है और वो घर चली गई है। मैं जल्दी से उठी और देखा माहिन सीढ़ी के पास बैठी है। जैसे ही सामने गई तो देखा कि उसके पूरे बदन पे खून लगा हुआ है और वो हंस रही थी। मैंने पूछा ये क्या है? वो जैसे ही मेरी ओर बढ़ी, मैं ऊपर भागी। ऊपर एक कमरे में जैसे ही गई, वहाँ मेरे शौहर उल्टे पड़े हुए थे। मैं उन्हें जगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं जागे क्योंकि माहिन उसे मार चुकी थी। मैं छुप गई। उसने मुझे खोज लिया। मुझे बाबा से जो एक ताबीज़ दिया था वहीं रखी हुई थी। मैं उसे उठा लिया और वो काबू हो गई। मैंने उसे ख़त्म कर दिया, लेकिन आज तक मैं चैन सुकून से नहीं सो पाई हूँ। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।